हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 4th ग्रेड की परीक्षा है उसके अंतर्गत कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। मैंने इसका कई तरीके से एक एनालिसिस किया कि एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक जो एवरेज स्टूडेंट है, वो कितने क्वेश्चंस अटेंड कर सकता है और किस तरीके से देखिए वो उसके नंबर मार्किंग यहाँ पर रहनी चाहिए। तो देखिए, हम देखें एक बार। हमको ये मालूम है कि पूरे पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, 120 क्वेश्चन आए। तो देखिए, एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट को लेकर के बात करेंगे। एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं आपसे कहूँगा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो 120 में से देखा जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन सही तरीके से अटेंड कर सकता है। उसको फुल कॉन्फिडेंस होगा इस बात का कि मैं 100 क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, 100 के 100 क्वेश्चन मेरे सही है। इस तरीके से होता है। अब जैसे ही वो देखेगा 100 जब वो कर रहा है, तो 100 जब वो कर रहा है, तो देखिए 100 करने के बाद क्या होगा कि जितने भी उसने, भले ही उसने कितने भी अच्छे कॉन्फिडेंस से किए हों, फिर भी उसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसको लगेंगे कि नहीं यार, मेरे से ये क्या हो गई, गलत हो गए, मतलब मेरे से क्वेश्चन नहीं बने। और इसके साथ साथ देखा जाए तो उसको ये लगेगा कि एक या दो क्वेश्चन मेरे से गलत भर गए। इस चीज़ को हम एक एक्सपेक्टेड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती रहती है और मैं बच्चों को देखता हूं कि एक एग्ज़ाम के हॉल का प्रेशर क्या रहता है, एग्ज़ाम हॉल का जो बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हम क्या गलत करके आ जाते। ठीक है, तो एक 8 से 10 क्वेश्चन ये माना कि आप यहाँ 10 और 2 क्या कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन वो यहाँ तक गलत कर चुका है। ठीक है, तो 12 के बाद आगे और हम आगे बढ़े, जैसे ही मतलब आप आंसर की आएगी, तो आंसर की के अनुसार भी उसको लगेगा कि मेरे 3-4 क्वेश्चन है वो भी क्या है, डाउटफुल है, हो सकता है उसके 4 से 5 क्वेश्चन उसके क्या है, द्वारा से उसके गलत निकल जाए। ठीक है, तो हम केवल इसी को एक्सपेक्टेड कर लेते हैं, माना कि 4 क्वेश्चन ही मान लेते हैं, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 क्वेश्चन की आप 1/3 देखोगे, 16 का 1/3 मतलब 5 से प्लस जाता है। कितने प्लस जाता है, 5 से प्लस जाता है। 16 और 5 कितना हो गया, 21 क्वेश्चन आप किस में से माइनस करिए, 100 में से माइनस करिए, क्योंकि अगले बंदे ने केवल कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, केवल और केवल 100 क्वेश्चन उसने अटेंड किए थे। तो 100 माइनस कितना हो गया, 21, तो देखा जाए तो कितना हो गया, 79 क्वेश्चन। एक जो हम एवरेज लेके चल रहे हैं, वो 79 जो क्वेश्चन है वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, उसके 79 क्वेश्चन आप उसके बन रहे हैं। 79 क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि हम जो भी आपकी संस्था है, जैसे RSMMB है, वो जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन वो भी आपके क्या कर दे, डिलीट कर दे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये आपके रह जाएंगे 77 या 78 के आसपास। ठीक है, एक इंटेलिजेंट बच्चे को देखा है, फिर भी और भी इसमें हम कम बढ़ोतरी कर लें, फिर भी मतलब हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचें कि यहाँ भी गलत हो सकता है। मैं कहूँगा कि इनको भी हटा दीजिए, केवल आप इसको लिए 79 का मतलब लीजिए आप 80। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए 81 के आसपास। मैं ये कहूँगा कि आपके 81 जो नंबर हैं, वो 81 जो क्वेश्चंस हैं, वो एक इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है उसके बन रहे हैं। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के 81 नंबर बन रहे हैं, मतलब 81 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आप समझिए, एक जो एवरेज स्टूडेंट है या जो सिलेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा घटाबड़ी ना करें। इस जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है आपकी, इसको 15 क्वेश्चन के एयर फेयर के अंदर रख लें। इसमें से आप 10 घटाएंगे, 71 और घटा दीजिए 65 के आसपास। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी कैटेगरी हैं, अब जैसे कि आपको सबको पता है कि जनरल की हुई और OBC की हुई एंड MBC, इन तीनों की 2-3 साल से हर जगह क्या हो रही है, मोस्टली बराबर सी जाती है। तो मैं इस बात को एक्सपेक्टेड कर पा रहा हूँ कि ये 75 प्लस के आसपास होनी चाहिए, ये आपकी 75 प्लस के आसपास रहेगी। और उसके बाद जो भी अदर जो कैटेगरीज़ हैं, फीमेल को ले लें, और थोड़ा फीमेल के बाद जो भी SC ST, इसको आप लेके चलें, तो प्लस माइनस मतलब इसमें 10 भी चलता जाता है, कभी कभी तो 10 भी हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, 4th ग्रेड का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप देखें, जो स्तर है ज़्यादा माइनस नहीं करें, तो 65 के आसपास ये जो सिलेक्शन रीच रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके भी
जनरल ओबीसी एसटी वगैरह में जो 70 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं उनकी श्योरिटी है, और जो अदर वेकेंट जो जैसे एससी एसटी से आ रहे हैं वो मतलब 65 या 60 के आसपास की रेंज में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है सिलेक्शन की एक वो रहेगी, रीच रहेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी हाल में जैसे कि अभी जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, रीट का, और राजस्थान पुलिस से पहले आपका पटवार का एग्ज़ाम हुआ है, पटवार हो चुका है। तो क्या होगा, इन दोनों की रिजल्ट पहले आएंगे, इस बात को आप समझिए। और मैं आपको बता दूं इन दोनों की रिजल्ट पहले आएंगे फोर्थ ग्रेड से पहले, तो जो भी बच्चे हैं वो बहुत सारे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ जो ज्वाइन कर लेंगे ये बच्चे, तो क्या है कि ये जो फोर्थ ग्रेड की परीक्षा इसमें क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ऐसा मैं खुद इस बात को नहीं कह रहा कि मैं मनगढ़ंत कह रहा हूँ, क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इस चीज़ को समझने का। और वैसे भी मैंने आलोक राज जो हैं उनका इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने मतलब इस बात को क्लियर ही किया कि पहले हम क्या करेंगे कि जो अदर जो पेपर्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स देंगे, उनकी ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि जो बच्चा है वो इसमें ओवरलैपिंग ना हो पाए। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं इस रीच के अंदर आ रहे हैं, 60 से यहाँ पे आ रहे हैं, 70 के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं, वो बिल्कुल श्योर से रहेंगे। और भविष्य में जो एक